पानीपत नाम की किसी गांव में कामिनी नाम की एक परी अपने खेत में जादुई लहंगों की खेती करती थी और वो हमेशा जादुई लहंगों का इस्तेमाल केवल लोगों की भलाई के लिए करती थी। फिर एक दिन कामिनी परी के पास दृष्टि नाम की एक बच्ची रोते हुए आती है। तभी कामिनी परी उससे पूछते हुए कहती है, क्या बेटी तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। परी जी, मेरी दीदी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है उनका फौरन ही ऑपरेशन करना होगा वरना उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। हम लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। कृपया करके मेरी कुछ मदद करिए वरना मेरी दीदी बच नहीं पाएगी और मैं अपनी दीदी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी दीदी से बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम रोना बंद करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, जिससे तुम्हारी दीदी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम मेरे साथ चलो मेरी जादुई लहंगों के खेत में। उसके बाद कामिनी परी उस बच्ची को अपने जादुई लहंगों के खेत में ले जाती है और वहाँ से एक जादुई लहंगा तोड़कर उसे देती है और कहती है, इस लहंगे को ले जाकर अपनी दीदी को पहना देना। उसके बाद तुम्हारी दीदी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और साथ ही तुम बहुत अमीर भी हो जाओगी। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश होती है और वो तुरंत अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपनी दीदी से कहती है, दीदी आप इस लहंगे को एक बार पहन लो, उसके बाद आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे दृष्टि, ये मेरी बीमारी कोई लहंगे पहनने से ठीक नहीं होने वाली। तुझे तो पता ही है डॉक्टर ने क्या कहा था कि मेरा ऑपरेशन होगा, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। भला इस लहंगे को पहनकर मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी? दीदी आप एक बार इस लहंगे को पहन कर तो देखो, उसके बाद देखना आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अपनी छोटी बहन के बार बार जोर देने पर उसकी दीदी उस जादुई लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनते ही उसकी दीदी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथ ही उसके घर में पैसों की बारिश होने लगती है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और दृष्टि कहती है, देखो दीदी ये तो कमाल हो गया। उस दयालु परी के जादुई लहंगे ने आपको बिल्कुल ठीक कर दिया और आपको ठीक करने के साथ साथ हमारे घर में पैसों की बारिश होने लगी है। अब इन पैसों की मदद से हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। हाँ दृष्टि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम भी अमीर हो जाएंगे और हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। उसके बाद वो दोनों बहनें उस पैसों की मदद से बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और अमीर होने के बाद वो दोनों बहनें दोबारा उस परी के पास जाती है और उसका धन्यवाद करती है। परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी दीदी बिल्कुल ठीक हो गई और साथ ही हम इतने अमीर भी हो गए। धन्यवाद की कोई बात नहीं है दृष्टि, ये तो मेरा काम ही है कि मैं अपनी जादुई लहंगे की खेत की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। अब तुम जाओ और अपनी दीदी के साथ अपने आगे का जीवन खुशी खुशी जियो। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन जब कामिनी परी एक ब्यूटी पार्लर से अपना मेकअप करवाकर वापस अपने घर लौट रही थी, तभी वो रास्ते में देखती है कि स्कूल की कुछ लड़कियां मिलकर एक लड़की की खूब पिटाई कर रही है। ये देखकर परी उनसे कहती है, ठहर जाओ, तुम सब मिलकर इस बेचारी लड़की को क्यों मार रही हो? अभी की अभी रुक जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी मार खाने वाली लड़की रोते हुए कहती है, मैं काली हूँ इसीलिए ये सब गोरी लड़कियाँ मिलकर मुझे मार रही है और इनका मानना है कि स्कूल में सिर्फ गोरे लोगों को ही आने की अनुमति है, हम जैसे काले लोगों को आने की अनुमति नहीं है और ये सब हमेशा ही मुझे ऐसे मारते पीटते रहते हैं। ये सुनकर कामिनी परी को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उन सभी लड़कियों की खूब पिटाई करती है। उसके बाद सभी लड़कियां घबराकर वहाँ से भाग निकलती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें इनसे भी ज्यादा खूबसूरत बना दूंगी, जिसके बाद से कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। उसके बाद कामिनी परी उस लड़की को अपने जादुई लहंगों के खेत में जाती है और कहती है, बेटी तुम इस लहंगे के खेत में से कोई एक लहंगा तोड़कर पहन लो, उसके बाद देखना तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। कामिनी परी की बात सुनकर वो लड़की जादुई लहंगे के खेत में से एक लहंगा तोड़कर पहन लेती है। उसके लहंगे पहनने के तुरंत बाद वो लड़की दूध की तरह गोरी और साथ ही बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती है।
मैंने तुम्हें खूबसूरत बना दिया। आज के बाद कोई भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर पाएगा। अब तुम जाओ और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जियो। मुझे ये नया जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद वो लड़की अपने गांव लौट जाती है। उस लड़की की सुंदरता देख उसकी एक दोस्त की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उसे हैरानी से देखने लगती है। तभी उसकी दोस्त डिम्पल पूछती है, अरे इच्छा, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? पहले तो तुम बहुत ही काली थी। मैं इतनी खूबसूरत उस जादुई लहंगों के खेत की वजह से हुई हूँ। क्या जादुई लहंगों का खेत? हाँ, पास वाले गांव में एक परी द्वारा बनाया गया जादुई लहंगों का खेत है। उस लहंगे को पहनते ही हर कोई खूबसूरत हो जाता है और उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। इतना सुनकर डिम्पल के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, जादुई लहंगों का खेत। अब मैं कल ही उस जादुई लहंगों के खेत में जाऊंगी और वहाँ से एक लहंगा लेकर आऊंगी और उसके बाद मैं भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। फिर अगले दिन डिम्पल चुपके से कामनी परी के खेत में चली जाती है और खेत में जाकर कहती है, अरे क्या बात है, ये खेत तो जादुई लहंगों से भरा पड़ा है। अब मैं ढेर सारे लहंगे तोड़कर अपने घर ले जाऊंगी और बहुत अमीर हो जाऊंगी। लेकिन डिम्पल जैसे ही एक लहंगे को तोड़ने वाली होती है तभी उसमें से एक लहंगा उसे गुस्से से कहता है, सुन लड़की, अगर तूने हम में से किसी को भी हाथ लगाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो यहाँ से चली जा, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अरे तो बेकार की बड़बड़ बंद कर, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल नहीं डरने वाली। इतना कहकर डिम्पल जैसे ही एक लहंगे को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी वो जादुई लहंगा अपने जादू से उसे जलाने लगता है। हाय, मर गई, ये जादुई लहंगे का खेत तो मुझे जला रहा है। मुझे बहुत ही जलन महसूस हो रही है। अगर तू थोड़ी देर और यहाँ रुकी तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, मुझे मेरा सबक मिल गया। प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद डिम्पल रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। इस तरह उसे अपने कर्मों का फल मिल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।